हाय, वेलकम बैक टू ब्रिटिश एजुकेशन सर्विसेज। माय नेम इज़ चिस जोसेफ। मैंने आज बात करना है नैनी केयर गिवर वीज़ा फॉर कनाडा। कनाडा के लिए जो केयर गिवर वीज़ा जो चलता है, जो नैनी केयर गिवर वीज़ा जो प्रोग्राम्स है, उसी की रिगार्डिंग हमने बात करना है। आप लोगों को पता ही होगा केयर गिवर की जो प्रोग्राम है, जो नैनी प्रोग्राम है, वो तो कनाडा में बहुत देर से है। एंड 2020 से लेके अभी 25 तक जो प्रोग्राम चलना है, दैट इज कॉल्ड होम सपोर्ट वर्कर पायलट, अदरवाइज चाइल्ड सपोर्ट वर्कर पायलट। इसके रिगार्डिंग मैंने और भी वीडियोस इसमें बनाया हुआ है, इसी चैनल पे आपने देख सकते हो। फॉर 2024 एप्लीकेंट्स, और नहीं तो आपने चाहते हो कि ठीक है 24 में मैंने अप्लाई करना है, उनके लिए ये वीडियो है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस इसमें टाइम कितना लगेगा, पैसा कितना खर्चा क्या होगा, वो सभी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम जो है वो तो इसमें वीज़ाज हैं, वो 2750 एंड 2750 मीन्स चाइल्ड केयर में 2750 एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट में भी 2750 वीज़ाज ही होते हैं फॉर एंटायर वर्ल्ड। उसमें जितना अप्लाई हो सकता है उतना लोगों को मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट राइट, तो मिल ही जाते हैं अगर आपको ये क्वालिफिकेशंस वगैरह है तो। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं पहले। सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन होना चाहिए एटलीस्ट 13 ईयर्स एकेडमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने जो बहुत सारे जो नैनी इंस्टीट्यूट्स में जाके एडमिशन कर लेते हैं, उन्होंने कभी भी बताते नहीं है कि +2 वाले स्टूडेंट्स जा नहीं सकते। +2 वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं कनाडा में, बट मोस्टली सभी अप्लाई करने के लिए कोशिश करते हैं कि होम सपोर्ट वर्कर पायलट या चाइल्ड सपोर्ट वर्कर पायलट में। उसमें 13 साल की स्टडी चाहिए होता है, मीन्स +2 + 1 ईयर तो हमें स्टडी चाहिए होता है मिनिमम। प्लस आपको होना चाहिए आइलेट्स में CD आइलेट्स भी चलता है, आइलेट्स भी चलता है, सेल्फ भी चलता है, बट उसमें हमें चाहिए कम से कम 5 बैंड्स, राइट। रीडिंग में 4 भी हो सकता है, CLB 5 है। CLB 5 आपने देख लेना, नेट पे सर्च करके देख लेना, CLB 5 चाहिए होता है, विच मीन्स आपको रीडिंग में 4 और बाकी सभी मॉड्यूल्स में आपको 5 ईच चाहिए होता है। एंड थर्ड थिंग जो आपको चाहिए होता है दैट इज वेस्ट रिपोर्ट। वेस्ट रिपोर्ट मीन्स वेस्ट रिपोर्ट और ECA रिपोर्ट आप बोल सकते हो। ECA करने के लिए एक एजेंसी है बस, और भी एजेंसी से 3-4 एजेंसी और हैं, जिसमें से आपने ECA रिपोर्ट ले सकते हैं। ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन, आपने इंडिया से जो ग्रेजुएशन किया है या नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने इंडिया से किया है, उधर कनाडा के इक्वलेंसी देखते हैं। दैट इक्वलेंसी करने का एक एजेंसी है वेस्ट जैसे बाकी जो एजेंसीज आते हैं, जो प्रोग्राम को बोलते हैं ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। एंड फोर्थ आपको चाहिए, आजकल तो PCC भी पूछ रहे हैं, PCC भी आपने करना है, वो भी PCC पासपोर्ट वाला PCC चाहिए होता है। एंड फिफ्थ मैं आपको बोलूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज केयर गिवर सर्टिफिकेट, जो केयर गिवर कोर्स करके सर्टिफिकेट, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सभी फंस जाते हैं, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से वैसे सर्टिफिकेट बना देते हैं, कोई किसी मीन्स क्रेडिबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आज नहीं तो कल को वो दिक्कत बनेगा, क्योंकि आपने जब आपकी PR की प्रोग्राम डालना हो, जब आपकी कोई वेरिफिकेशन आ जाए, उधर से वेरिफिकेशन नहीं होते, उसमें कोई QR कोड बार कोड वगैरह नहीं होंगे, फ़ोन नंबर्स नहीं उठाएंगे उन्होंने, यानी तो मेल में रेस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे, कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगा। केयर गिवर कोर्स करना है तो वी डू दैट, वी हैव गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इटसेल्फ, तो आपको वो मिल जाएगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड, राइट। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। द 6 थिंग्स हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपके पास होना चाहिए 13 ईयर्स एकेडमिक्स, आइलेट्स 5 बैंड CLB 5, देन आपको होना चाहिए PCC, वो पासपोर्ट वाला PCC, आपके पास होना चाहिए वेस्ट रिपोर्ट या नहीं तो ECA रिपोर्ट, एंड केयर गिवर कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, केयर गिवर कोर्स, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट, एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट यू नीड एटलीस्ट। अगर आपने नर्सिंग बैकग्राउंड में आपने केयर गिवर कोर्स करने का जरूरत नहीं है, नर्सिंग बैकग्राउंड है तो आपको एक्सपीरियंस का भी, एक्सपीरियंस नर्सिंग फील्ड में है तो फिर और कोई एक्सपीरियंस का जरूरत भी नहीं है। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू हैव। देन आपको इसके साथ और क्या चाहिए होगा कि वहाँ से एक स्पॉन्सर होना चाहिए, मीन्स आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाए जिसने आपको ऑफर लेटर देना हो। ऑफर लेटर कौन दे सकता है, तो वही दे सकता है जिसको जरूरत हो, राइट। एम्प्लॉयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मीन्स कौन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जिसके घर पे छोटा बच्चा हो वो चाइल्ड केयर के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, या नहीं तो ओल्ड पर्सन हो, कोई 65 से ऊपर हो, उन्होंने आपको ओल्ड केयर मीन्स होम सपोर्ट वर्कर पायलट के लिए
कर सकते हैं। अगर नहीं तो किसी के घर पे कोई डिसेबल्ड पर्सन हो, उन्होंने भी होम सपोर्ट वर्कर पायलट में आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड दूसरा है कि उनको कम से कम 2 साल की 2 ईयर की इनकम प्रूफ दिखाना होगा। उसमें कम से कम मिनिमम तो 65 है, बट व्हाट आई सजेस्ट यू इज टू हैव एटलीस्ट 80,000 प्लस उनका फैमिली इनकम होना चाहिए। सो सी उनको चाहिए 2-3 रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिक्वायरमेंट जेन्युइन होना चाहिए। चाइल्ड केयर में है तो 18 ईयर से छोटा कोई बच्चा, या नहीं तो ओल्ड केयर में है तो 65 से ऊपर कोई बंदे, अगर नहीं तो डिसेबल्ड केयर में कोई बंदे, मीन्स जेन्युइन रिक्वायरमेंट हो। सेकंड थिंग उनको मीन्स उनको चाहिए फिनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर की देखते हैं फैमिली इनकम देखते हैं कि कितनी है। सो एंड तीसरा ये भी है कि उनको दोनों को पीआर होना चाहिए। मीन्स जो जिसको आप केयर करने जा रहे हो, बच्चे तो बच्चे, ओल्ड पर्सन है तो ओल्ड पर्सन, उनको भी पीआर, जिसने आपको स्पॉन्सर कर रहे हो उनको भी पीआर होना चाहिए। देन एज आई टोल्ड यू, ये तो थोड़ा सा डिटेल में है। एक्चुअली किसी भी कोई भी बंदा वहाँ पे सुपर वीसा में नहीं आना चाहिए। ये सभी रिक्वायरमेंट्स है जो एम्प्लॉयर के लिए। सो इसकी रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है, यानी तो आप 24 में जो अभी न्यू एप्लीकेशन जो आ रहे हैं 2024 में, उसके लिए आपने रेडी होना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जो केयर गिवर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो कनाडा का, चाहे आपने यूके का, या चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री के लिए, अभी अमेरिका भी आ रहे हैं, नेक्स्ट जो अभी अमेरिका भी खोलने वाला है। सो ये कोई भी कंट्री के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट्स हो, आपने वीज़ा करना चाहते हो, जो भी है आपने कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। सो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएगा हम डेली आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन।